2022 में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है यूपी में योगी जी आएंगे या रहेंगे या चले जाएंगे? दरअसल एक कहावत आपने सुनी होगी कि 100 में 80% बेईमान फिर भी मेरा देश महान। यानी ये कहावत कहानी चरितार्थ हो रही है उत्तर प्रदेश में। आज की खबर सबसे बेहतरीन खबर आई है कि माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो हर जगह हर विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी तस्वीरें लगती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के पोस्टर से इन तीनों की तस्वीर गायब है। आज पूरा ये वीडियो और ये जो है खबर वायरल हुई है। दूसरी बात, कल राधा मोहन सिंह प्रभारी उत्तर प्रदेश गए थे, एक लिफाफा उन्होंने पकड़ाया राज्यपाल को और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिले। यानी कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद से जाना लगभग तय माना जा रहा है। उसके बाद मैं आपको कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। लल्लू, अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में या ये माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी के सचिव हैं संदीप सिंह, या गोरखपुर से विश्वविजय सिंह, योगी के दरबारी और देवेंद्र सिंह भाजपा के एमएलसी हैं, उनके चाटुकार, उनके चमचे कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इस स्थिति में आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस को अपने रणनीति में बदलाव नहीं करने की आवश्यकता है? आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण दलित दोराहे पे खड़ा है। ब्राह्मण अखिलेश जी के साथ जा नहीं सकता है। बसपा और भाजपा का गठबंधन अंदर खाते से हो चुका है, ये लगभग तय है। उस स्थिति में ब्राह्मणों का शोषण जितना योगी की सरकार में और ब्राह्मणों का शोषण जितना मोदी सरकार में हुआ है, उतना शायद ही किसी की सरकार में हुआ होगा। आप उठाकर देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी की दशा देख लीजिए, आडवाणी जी की दशा देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का बीजारोपण किया उसका फल मिल रहा है। तो किसी भी हालत में एक पूर्वांचल के किसी कद्दावर ब्राह्मण को, चाहे अगर आपको बैकवर्ड ही रखना है तो आरपीएन सिंह, या नहीं तो आपको जितिन प्रसाद, हालांकि जितिन प्रसाद जी भी कारगर होंगे। पूर्वांचल के लोग असमंजस में इनके नाम और प्रसाद की वजह से फंस सकते हैं। विनय कुमार पांडे हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, उसके बाद राजेश मिश्रा जी हैं, ललितेश का अभी एक बार विधायक हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर बैकवर्ड में आरपीएन सिंह और जो है ब्राह्मणों में विनय कुमार पांडे नंबर 1 पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप बताइए, प्रमोद त्यागी उर्फ कारीगर या प्रमोद कृष्ण कह लीजिए, इसने अपना रूप बदल दिया है। इसमें और योगी आदित्यनाथ में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों ठग हैं, दोनों धर्म की आड़ में जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कोरोना काल में कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों की, चाहे यूथ कांग्रेस के बीवी श्रीनिवासन जी का कार्यप्रणाली रही हो, प्रियंका जी की रही हो, या राहुल जी की रही हो, या सोनिया जी की रही हो, या आरपीएन सिंह की रही हो, या विनय कुमार पांडे की रही हो, या तारिक अनवर की रही हो, या सलमान खुर्शीद की रही हो, या श्याम सुंदर सिंह धीरज की रही हो, इन लोगों ने अब जो अपनी ताकत से ज़्यादा जनता के बीच जाकर के जनता का सहयोग किया। बताइए, भारत देश में जिस उत्तर प्रदेश में राम का मंदिर है और राम के मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, कोरोना काल में इतनी अव्यवस्था फैल गई कि लाखों लाख हिंदुओं की लाशें गंगा नदी में तैरती हुई पाई जा रही हैं। हिंदुओं का दाह संस्कार न करा करके उसको गंगा के तट पर दफन किया जा रहा है, और दलाल पत्रकार ये बोल रहे हैं कि ऐसा जो सनातन धर्म है। अरे सनातन धर्म को जानने वालों, देश की जनता को गुमराह करना छोड़ दो। गंगा नदी में जो दाह संस्कार होता है या जल समाधि कुछ चुनिंदा साधु महात्माओं की जाती है, या सांप काटे हुए व्यक्ति को
गंगा में बहा दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल मौत हुई हो, कोरोना से मौत हुई हो, हॉस्पिटल में मौत हुई हो, हार्ट अटैक से मौत हुई हो, इनका दाह संस्कार किया जाता है। जिस गंगा को सफाई करने के लिए, जिस गंगा को पवित्र करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा को आप लोग तमाम तरह का प्रयास कर रहे थे और उसी गंगा को प्रदूषण युक्त कर दिया। शर्म नहीं आती है? और कहते हैं कि हम राम के आदर्शों पे चलते हैं। ये बड़े बेशर्मी की बात है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का इंतज़ार वहाँ की जनता कर रही है, वहाँ के लोग कर रहे हैं। जो गांव के गरीब गुरबा हैं, ये सब चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन कांग्रेस को अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत होगी। और कांग्रेस में छुपे हुए जो गद्दार हैं, बीजेपी से पैसा लेकर के दिग्भ्रमित करते हैं, उन नेताओं से, माननीय राहुल गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और कांग्रेस के तमाम गद्दार नेताओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आप बता दीजिए कि कोरोना काल में जितनी भी मौतें हुई हैं या जो भी अव्यवस्था जो है फैली हुई है, या इस देश की अर्थव्यवस्था को धरातल में, ज़मीन में गाड़ दिया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार। आज आरएसएस किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। आरएसएस दोराहे पे खड़ा है। मोहन भागवत दिल्ली में मौजूद हैं और वो असमंजस की स्थिति में है कि अब क्या होगा। अगर उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से निकल गया, जिससे बंगाल निकल गया, तो दोबारा 2024 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आना या भाजपा की सरकार का आना असंभव दिखाई दे रहा। ये होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश से के लोगों ने भाजपा का अंतिम संस्कार करने का फैसला ले लिया है। अतः कांग्रेस के नेताओं से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है कि कृपया अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए और कांग्रेस के सिपाही गांव-गांव तक रहने चाहिए, बूथ स्तर पे रहने चाहिए। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति है कि आपके पास सिपाहियों का अभाव है, क्योंकि आपके नेता एसी कल्चर से नीचे नहीं उतरने को तैयार हैं और आपको बदलाव करना पड़ेगा। प्रियंका जी, राहुल जी को जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं से के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे, नहीं तो समय बदल गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इसका भी आरोप और संग जनता के भी जाक लगा रहा है। इसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं, इसके लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जिम्मेदार हैं, इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी जिम्मेदार हैं, इसके लिए पंडित राजीव गांधी जिम्मेदार हैं, इसके लिए पंडित नरसिम्हा राव जिम्मेदार हैं। इन अव्यवस्थाओं के लिए सरदार मनमोहन सिंह जी जिम्मेदार हैं। इन अव्यवस्थाओं के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं। इन अव्यवस्थाओं के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिम्मेदार हैं। इस अव्यवस्थाओं के लिए कांग्रेस के आरपीएन सिंह, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर, जयप्रकाश चतुर्वेदी, श्याम सुंदर सिंह धीरज, विनय कुमार पांडे आदि नेताओं को जिम्मेदारी सब ठहरा रहे हैं। तो आपको जनता के बीच जाकर के सच्चाई बतानी पड़ेगी और जो संगठन में काम नहीं कर सकता है उसको घर पे कहीं जाके आराम करें। उनकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे काम चोरों की कांग्रेस में कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक सख्त निर्णय नहीं होगा, अनुभवहीन नेताओं को किनारे आप नहीं लगाएंगे, तब तक कांग्रेस का कल्याण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों को प्रणाम करता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि कोरोना काल में अभी बचिए, अभी कोरोना गया नहीं है। इसमें मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने आसपास गरीब गुरबों की मदद कीजिए। ये ध्यान रखें कि सहयोग से बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस की।